डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले जो लेसन्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना। दूसरे लेसन में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मूले के थ्रू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x upon 1 प्लस x। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हो जाएगा रूट x इक्वल टू tan थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट x इक्वल टू थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बोल दिया। ये वैल्यू को हमने पुट करा हमारे राइट हैंड साइड में RHS में, तो हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ x था, x की जगह रिप्लेस विद द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज कन्वर्ट इनटू द cos 2 थीटा। ये वैल्यू हो जाती है cos 2 थीटा। cos 2 टर्म्स रिमूव, देन वी कैन राइट cos 2 थीटा अपॉन 2 रिमूव देन थीटा, और थीटा को हम इक्वेशन 1 से देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स रूट x, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वलेंट था। तो इसमें हमने फॉर्मूला का ज़्यादा यूज नहीं करा है इनवर्स वाले को, और सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वैल्यू को हमने कुछ स्पेशल वैल्यू से रिप्लेस करके प्रूव करने की कोशिश की। इसी से में हम दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2 हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कई बार बोर्ड के अंदर पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका होता है, तो उस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे। तो cot इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2 प्लस इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे 1 माइनस 2 sin x/2 अपॉन cos x/2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व किया है 1 प्लस 2 sin x/2 एंड cos x/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 2 sin 1 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ये हमने क्या करा, साइन की वैल्यू को रिप्लेस करा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऐसे इसमें हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। हमने कुछ नहीं करा है, सिंपल 1 का जो वैल्यू होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी चीज़ को हमने यूज़ करते हुए हमने इसको यहाँ रिप्लेस करा है। अब देखेंगे करना क्या है। तो हम लिखते हैं cot इनवर्स, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बन जाता है हमारा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर कॉट लाना है, तो ऐसी वैल्यू को हमें सेट करना पड़ेगा कि ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो, तभी वो कॉट में कन्वर्ट होती है। क्योंकि फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर लिखो, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, फॉर्मूला एक ही रहता है। बस इसमें ये कि a ग्रेटर देन b है, इसमें b ग्रेटर देन a है। बट हमें यहाँ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है कि हमें क्या लाना है, कॉट लाना है। तो कॉट कब आएगा, जब साइन से साइन कैंसिल होगा। तो थोड़ी सी हमने टेक्निक्स को यूज किया है, सिमिलर यहाँ करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, बहुत सिंपल हो गया है। cot इनवर्स, ये
स्क्वायर है और अंडर रूट लग रहा है तो इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब इधर ध्यान देना, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल हो गया और कॉस x/2 से कॉस x/2 हो गया। तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है कॉट इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। देखो cos x/2 और cos x/2 बन गया 2 cos x/2 और sin x/2 और sin x/2 बन गया 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया cot इनवर्स cot x/2। cot को 2 रिमूव किया तो आंसर आ गया x/2। ये हमारे किसके इक्विवेलेंट आ गया RHS। तो हमें सिंपल तरीके से इसको प्रूफ कर दिया है, इसमें कोई हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज़ नहीं किया है, प्रीवियस नॉलेज के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट किया है और इजीली इसको प्रूफ किया है। इस टाइप से हो सकता था कि एग्जाम के अंदर कॉट की जगह tan आ जाता, पर tan आता तो उसका हमें यह ध्यान रखना पड़ता कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था sin x प्लस cos x/2, तो यहाँ बनाएंगे sin x माइनस sin x/2 माइनस cos x/2, जिससे sin अपन cos की वैल्यू आएगी और किसमें कन्वर्ट होगी, tan में कन्वर्ट होगी। तो इसी क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, दूसरी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x प्लस √1 माइनस x इज इक्वल टू प्रूफ दैट 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x वेयर x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 एंड 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह हमने प्रूफ करेंगे। लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा। अब क्या हमने मान के चलेंगे कि x की वैल्यू क्या लिखा है हमने, cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स इक्वल टू 2 थीटा, cos इनवर्स x अपॉन 2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। तो देखिए क्या होता है, tan इनवर्स √1 प्लस 2 cos थीटा माइनस √1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमने लिखा है x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब हम देखेंगे tan इनवर्स होता है 1 प्लस cos थीटा मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन जो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। चाहे तो स्टेप को समझना हो तो √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, √2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलेंगे हम tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin। क्योंकि क्वेश्चन हमारा tan बेस है तो हम कोशिश ये करेंगे इसको tan में कन्वर्ट करें। तो tan इनवर्स cos हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा। सिमिलर cos थीटा हमने यहाँ कॉमन लिया है तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा कॉमन आएगा, cos तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 होती है, ये भी tan थीटा हो गया अपॉन 1 प्लस tan π/4 और tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan a माइनस b, tan टू tan रिमूव देन π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पुट करेंगे, तो π/4 माइनस cos इनवर्स x/2 जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वलेंट है। तो हम इसको बड़ा इजीली प्रूफ कर सकते हैं। एक बार और दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था जिसमें
एक्स की वैल्यू हमने क्या करा, cos 2 थीटा प्रूफ किया है। देखेंगे प्रूफ क्या पुट किया है, 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन दिस वन। सिमिलर 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हमने पुट किया है, √2 कॉमन लिया, √2 से √2 कटा है, हमारे पास है cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब हमने क्या करा, tan इनवर्स क्योंकि बाहर है, tan इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए cos थीटा कॉमन लिया, तो 1 माइनस tan थीटा बना है, 1 प्लस tan थीटा बना है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह हमने tan π/4 रिप्लेस किया। ये फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा। tan टू tan रिमूव, देन π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर से पुट करा है, तो π/4 माइनस cos इनवर्स x/2 जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे हैं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। प्रीवियस नॉलेज के थ्रू हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये है 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करता है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड प्रूफ करता है, तो जाके दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये मेथड हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS है हमारा 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें से 9/4 में अगर कॉमन लेता हूँ तो यह बन जाता है मेरा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 3 का मतलब होता है cos इनवर्स 1/3। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसके आगे हमने अभी तो सॉल्व नहीं कराया है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमने यही स्टॉप किया है। हम चलते हैं RHS। RHS में होता है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब हम थोड़ा सा टेक्निक का यूज करेंगे। लेट साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। हमने क्या करा है, 2√2/3 को साइन थीटा मान लिया है, तो 9/4 साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, साइन टू साइन रिमूव हो जाएगा, तो 9/4 थीटा आ जाएगा। अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो भी हमारी बनती है वो इक्वल आती है नहीं आती है। तो हमने माना था साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3, जबकि ये वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये वैल्यू क्या होती है, थीटा परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास √2 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह 3 आ जाएगा। तो पाइथागोरस के थ्रू अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या आती है, तो AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², AB² इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर, BC हैव नो आइडिया, AC इक्वल टू 3², 4 into 2 प्लस BC² इक्वल टू 9, BC² इक्वल टू 1, BC इक्वल टू कितना आ गया 1। तो BC वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1। अब इसके थ्रू अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि 1/3। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, cos इनवर्स 1/3। ये थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो देखो क्या होता है 9/4 cos इनवर्स 1/3। ये वैल्यू हमारी किसके इक्विवेलेंट आ गई, इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू आ गई। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो इसके थ्रू भी हमने क्या करा, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। एक बार और दोबारा चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं 9/4 को कॉमन लिया था, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बना है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बन जाता है cos इनवर्स 1/3 में, तो जो कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट था। राइट हैंड साइड में हमने थोड़ी सी टेक्निक को यूज किया है कि 2√2/3 को हमने क्या माना, साइन थीटा माना है। तो साइन से साइन रिमूव, देन थीटा। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल बेस पे यूज करके हमने थीटा के थ्रू cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो cos थीटा इक्वल टू 1/3 आया है। थीटा की जगह क्या आ गया, cos इनवर्स 1/3। ये थीटा की वैल्यू हमने क्या करी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी है, तो आंसर आ गया 9/4 cos इनवर्स 1/3। इसके थ्रू हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था वो राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट आ गया, जो हमने इजीली प्रूफ कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। कैसे करते हैं देखेंगे। पहले हम बात करें LHS। LHS में हमारे पास है 2 इनवर्स प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको, सेकंड लेसन में मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। तो उसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ यूज़ करें तो cos x प्लस tan इनवर्स cos x। हमने 2 tan इनवर्स cos x को 2 बार लिख दिया है, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स
cos x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x डॉट cos x। ये फॉर्मूला बना मेरे पास tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये मेरे पास वैल्यू है ये LHS। अब हम लेता हूँ RHS। RHS में है tan इनवर्स 2 cos x। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 अपॉन sin x। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसमें तो राइट हैंड साइड दे रखा है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वलेंट कर सकते हैं। तो करने से आप देखेंगे कि tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x tan इनवर्स। tan इनवर्स हम हटा के इनकी अगर वैल्यू को कंपेरिजन करें तो ये कंपेरिजन करने के बाद 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन sin x। ठीक है, ब्रैकेट को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos x sin x इक्वल टू 2 1 माइनस cos स्क्वायर x। 2 कैंसिल, तो cos x sin x 1 माइनस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x को हम इधर लाएंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। दोनों में से हमने क्या करा है, sin x को कॉमन लिया है, तो cos x माइनस क्या आ गया sin x इक्वल टू 0। ठीक है, इसके थ्रू हम निकालते हैं तो sin x की वैल्यू या तो 0 आएगी या cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके थ्रू हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू sin x। इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो ये हो गया 1 इक्वल टू tan x। तो tan की वैल्यू 1 कब आती है, जब x इक्वल टू क्या होता है 5/4। तो इसके थ्रू हमने x की दो वैल्यू निकाली हैं। एक तो हमारी निकला है x इक्वल टू 0 और एक निकला है x अपॉन 5/4, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि इस इक्वेशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर लिया है। इनकम्प्लीट होने के बाद आप आराम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं।